हेलो गाइस, पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन भिन्न का कॉन्सेप्ट देखा था। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक से सवाल बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कम से कम सीबीटी 1 में या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ्स बेसिक आता है उसमें तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप बड़े से बड़े सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को दूसरे लोगों तक शेयर करना जो जरूरतमंद है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, भिन्न पर आधारित सवाल। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा, फ्रैक्शन है ना। किसी भी चीज का कोई हिस्सा पूरा नहीं होता। इसका मतलब जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख दें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और जिसका हर डिनोमिनेटर कभी एक नहीं हो सकता। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या में एक से भाग दोगे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी वजह से भिन्न का हर एक नहीं होता, क्योंकि भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज का पार्ट। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है 1/2, 3/4, 5/7, 8/9। इसमें आपको बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है। इसको करने का तरीका क्या है, इसको दो भागों में बांट लो, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। अब 4 का गुणा करो 1 से, 3 का गुणा करो 2 से। तो 4 का 1 से गुणा करो, 4 एकम 4, 3 का गुणा करो 2 से, 3 दूनी 6 है ना। 9 का गुणा करो 5 से, 8 का गुणा करो 7 से, 9 पना 45, और 8 का गुणा करो 7 से, 8 7 56 है ना। तो अब ये बताओ 4 और 6 में बड़ा क्या है, 4 और 6 में 6 बड़ा है। तो 6 के नीचे लिखा है 3/4, तो यहाँ से ले लेंगे हम 3/4 है ना। 45 और 56 में बड़ा क्या है, 56 बड़ा है, तो यहाँ से ले लेंगे हम 8/9। क्यों, क्योंकि 56 के नीचे क्या लिख रहा है, 8/9। अब 9 का गुणा करो 3 से, 4 का गुणा करो 8 से, तो 9 तिया 27, और 8 चौको 32, 27 और 32 में 32 बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो गई, 8/9। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया तो वहां पे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 4/7, 5/11, 8/13, 9/8। इसको आप दो भागों में बांट लो है ना। 11 का गुणा करो 4 से, 7 का गुणा करो 5 से। 11 चौको 44, यहाँ पर आ गया 44, एक मिनट है ना। 11 चौको हो गया 44, 5 का गुणा करो 7 से, तो 7 पना 35, यहाँ पर आ गया 35। अब आप मुझे ये बताओ 44 और 35 में बड़ा क्या है, 44। तो 44 के नीचे लिखा है 4/7, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 4/7 है ना। इन दोनों का गुणा करो, 8 का 8 से गुणा करो, 8 × 64, 13 का 9 से करो तो 13 9 117। 64 और 117 में बड़ा क्या है, 117। तो यहाँ से ले लेंगे 9/8, यहाँ पर आ गया 9/8। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस दोहराओ, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो 8 का 4 से गुणा करो, 8 चौको 32, 8 का 4 में गुणा किया तो 32 आ गया। 7 का 9 से गुणा किया तो 7 नाम कितना आ गया, 63 आ गया। 63 मतलब सबसे बड़ी भिन्न बन गई आपकी 9/8। कितनी बन गई, 9/8। ये क्वेश्चन इतना करने लायक नहीं था, ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन क्या था, 4/7, 5/11, 8/13 और 9/8। इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे लग गया था कि इसमें बड़ा 9/8 है। क्यों, क्योंकि आप देखो 9 बड़ा है 8 से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा है हर से। जिसका अंश हर से बड़ा होता है ना, वो कहलाती है अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। बाकी उचित भिन्न का मान 1 से कम होता है। यहाँ पर देखो 7 बड़ा है 4 से, 11 बड़ा है 5 से, 13 बड़ा है 8 से। ये सब उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मान 1 से कम होगा, इसका मान 1 से ज़्यादा होगा। जो पिछली क्लास में थे उनको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज ये तरीका फॉलो कर लो। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आपको बताना है इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, है ना, स्मॉल फ्रैक्शन। देखो इसको भी मैं दो भागों में बांट दूं। 11 का गुणा करो 2 से, 7 का गुणा करो 3 से, तो 7 तिया 21, 11 दूनी 22। 21 और 22 में बड़ा क्या है, 22 बड़ा है। ठीक है, 13 चौको 52, 5 नाम 45। 13 चौको 52, 5 नाम 45। 45 और 52 में बड़ा क्या है, तो देख सॉरी बड़ा नहीं, यहाँ पर छोटी भिन्न देख रहे थे। एक बार फिर से इसको मैं बता दूं, 11 दूनी 22, 7 या 21। इन दोनों में छोटा क्या है, 21 छोटा है, क्योंकि छोटी भिन्न निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर ले लेंगे 3/11। यहाँ पर देखो
13 चौको 52, 9 पन्ना 45, छोटा क्या है 45, 45 की भिन्न क्या हो गई 5/13। अब इसको सॉल्व कर दो, 13 तिया 39, 11 5 55, 39 और 55, ठीक है, 13 ती 39, 11 5 55। यहाँ पर छोटा क्या है 39, 55 से छोटा है ना 39, तो छोटी भिन्न कितनी हो गई 3/11। तो छोटी भिन्न में छोटे को देखा जाता है, बड़ी भिन्न में बड़े को देखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारी असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में बढ़ते क्रम आरोही क्रम, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, अवरोही क्रम। बढ़ना मतलब कोई चीज बढ़ रही है, जैसे 5, 5 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1000, बढ़ रही है। डिसेंडिंग मतलब घटना, 1000 से 500, 500 से 200, 200 से 100, 100 से 50, 50 से 5। बढ़ना मतलब लगातार बढ़ना, घटना मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना, ठीक है। तो अब जैसे इसको, ये आपके सामने 4 भिन्न है, इसको वो कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। इसको करने का तरीका क्या है, जैसे 2/5 फिर से लिखो, है ना, 3/4, 7/8, 9/5। अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या करिए, यहाँ पर 0 लगा दिए, एक 0 यहाँ पर लगा दिया, एक 0 यहाँ पर लगा दिया, एक 0 यहाँ पर लगा दिया, एक 0 यहाँ पर लगा दिया। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए। 20 को 5 से काटो तो 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20। 4 से इसको काटोगे तो 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, लगाया दशमलव, उतारा 0, 4 पंचे 20, ये हो गया 7.5। इसको काटो, ये 5 से 90 कटेगा, 18 पंचे 90, यहाँ पर 18 आ जाएगा। 8 से 70 काटो तो 8 अठन्या 64, है ना, बचा कितना 6, लगाया दशमलव, उतारा 0, हो गया 60, 8 7 56, बचा 4, 8 पंचे 40, ठीक है। आप काट के देख लेना। मैंने क्या किया, ऊपर मन से एक एक 0 लगा दिया, एक एक 0 लगाने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 20 में 5 का भाग दो तो 5 चौको 20, 4 आ गया। 90 में 5 का भाग दो, 18 पंचे 90, 18 आ गया। अब 30 में 4 का भाग दिया तो 30 में 4 का भाग दिया तो 7.5 आता है। 70 में 8 का भाग दिया तो 8.75 आता है ना, 8.75 आता है। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर 8.75 है, यहाँ पर 7.5 है, वहाँ 18, यहाँ पर 4 है। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखो बड़ा क्या है, पहले हमें बढ़ते क्रम में जमाना है। बढ़ता मतलब सबसे छोटा, ठीक है। 4 से बड़ा क्या है 7.5, 7.5 से बड़ा क्या है 8.75, और 8.75 से बड़ा क्या है 18, 8.75 से बड़ा क्या है 18, ठीक है। अब इसमें देखो 4 मतलब 2/5, ठीक है। 2/5 से बड़ा 3/4, 3/4 से बड़ा 7/8, 7/8 से बड़ा 9/5। ये हो गया हमारा कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। 2/5 से बड़ा है 3/4, 3/4 से बड़ा है 7/8, 7/8 से बड़ा है 9/5। फिर इसका देखते हैं घटते क्रम, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो। इसमें सबसे बड़ा क्या है 18, सबसे बड़ा क्या है 18, 18 का ले लो आप 9/5, ठीक है, 9/5, ठीक। फिर इसके बाद क्या है 9/5 के बाद अगला है 8.75, तो ये आ जाएगा आपका 7/8, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 7.5, 7.5 मतलब 3/4, फिर आ जाएगा आपका 4, 4 मतलब 2/5। अब इसको आप ध्यान से देखो कि 9/5 बड़ा है, 7/8 3/4 से बड़ा है। जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, 9/5 बड़ा है ना तो इसकी तरफ मुंह खुलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं लिखूं 2 और 3, तो बड़ा क्या है 3, तो 3 की तरफ मुंह खुल जाएगा। तो आप कहोगे 2 छोटा है 3 से या 3 बड़ा है 2 से, बात एक ही है। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। धन्यवाद।